कैफे कॉफी डे जो न्यूज में है एनसीएलटी की बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग के कारण कंपनी की ये हालत कैसे हुई और क्या कंपनी डूब जाएगी और क्या इसके शेयर प्राइस जीरो हो जाएगा और जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है उनको क्या करना चाहिए, ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैफे कॉफी डे की पेरेंट कंपनी है कॉफी डे इंटरप्राइजेज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस ने अब तक 86% इन्वेस्टर्स की वेल्थ को इरोड किया है। कंपनी के शेयर प्राइस ने लास्ट 1 मंथ में -25% का रिटर्न दिया है। इसका 52 वीक हाई है 74.65 रुपीज, 52 वीक लो है 33.3 रुपीज, ऑल टाइम लो है 14.25 रुपीज और ऑल टाइम हाई है 375 रुपीज। हिस्ट्री, कंपनी की शुरुआत 1996 में वीजी सिद्धार्थ ने की थी कर्नाटका में विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 करोड़ रुपीज, जिसकी टैगलाइन थी अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी। देखते ही देखते कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई और 2010 में कंपनी के 1700 आउटलेट्स हो गए थे। लेटर ऑन इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर ने 2010 में कंपनी में 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की और कंपनी ने ग्लोबली एक्सपेंशन भी किया इन यूएस, यूरोप, जापान और अदर कंट्री। कॉफी डे इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने कई डाइवर्सिफाइड बिजनेस में भी एंट्री की, जो थे वेंडिंग मशीन, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, आईटी फर्म, माइंड ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज, जो वे टू वेल्थ के नाम से हैं। 2015 में कंपनी का आईपीओ आया एट 328 रुपीज पर शेयर, जिसमें केकेआर, नंदन लेने की, राकेश झुंझुनवाला जैसे इन्वेस्टर्स ने भी इंटरेस्ट दिखाया। लेटर ऑन कंपनी को चैलेंजेस मिलने लगे लाइक लॉस ऑफ मार्केट शेयर, टफ कंपटीशन फ्रॉम स्टारबक्स, हाई डेट और डाइवर्सिफिकेशन इनटू नॉन कोर बिजनेसेस। प्रोडक्ट मिक्स ऑफ ब्रेकअप, कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है सेल ऑफ गुड बेवरेजेस एंड अदर्स 94.1%, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ रिजॉर्ट 4.9% और अदर है 0.7%। सेगमेंट ब्रेकअप है कॉफी एंड रिलेटेड बिजनेसेस 95.4% और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज है 4.6%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप है इंडिया 4.6% और यूरोप है 36.4% और अदर है 59%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप है कॉफी एंड रिलेटेड बिजनेसेस 89.6% और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज है 10.4%। अब जानते हैं कंपनी के डाउनफॉल के बारे में। राइजिंग डेट, कंपनी की पॉपुलैरिटी के साथ साथ डेट भी बढ़ गया था, जो 2019 तक 6,574 करोड़ रुपए हो गया था। इसके अलावा कॉफी पर एक्सपोर्ट में गिरावट और कॉफी एक्सपोर्ट में हिस्टोरिकल ड्रॉप से भी कंपनी का रेवेन्यू 28% तक कम हो गया था। अटेम्प्ट टू पे ऑफ डेट, वीजी सिद्धार्थ ने डेट कम करने के लिए आईटी कंपनी माइंडट्री में अपना 20.3% स्टेक को ओवर 3200 करोड़ में सेल आउट करने का डिसीजन लिया। इसके अलावा जब कंपनी रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं बचा तो सिद्धार्थ ने कोका कोला को अप्रोच किया कैफे कॉफी डे को 10,000 करोड़ में सेल आउट करने के लिए। और प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन ने भी कॉफी डे इंटरप्राइज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी टैंगलिन डेवलपमेंट को 2,800 करोड़ में स्टेक बाय करने को भी कहा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वीजी सिद्धार्थ की 20 प्रॉपर्टीज पर रेड डाली, जिसमें उनको 650 करोड़ की हिडन इनकम मिली। सेम टाइम पर वीजी सिद्धार्थ के फादर कोमा में चले गए और शॉर्ट टर्म लोन न मिल पाने से उनको उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। लेटर ऑन 29 जुलाई 2019 को सिद्धार्थ के मिसिंग होने की खबर मिली और 2 दिन बाद ही उनको मृत घोषित पाया गया नदी के किनारे। सिद्धार्थ की मौत के बाद एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसके 3 पॉइंट्स मेंशन थे। पहला, कंपनी लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रही थी। सेकंड, कंपनी पर ह्यूज डेट और प्रॉफिटेबिलिटी ना होने से प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स सिद्धार्थ पर प्रेशर बना रहे थे फॉर शेयर बायबैक। और थर्ड था इनकम टैक्स प्रोफेशनल द्वारा हैरासमेंट फॉर क्लियरिंग ड्यूज। सिद्धार्थ की मौत के बाद ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें 2020 में एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आया। कॉफी डे इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 3,535 करोड़ रुपए अपनी सब्सिडरी कंपनीज से निकाले हैं, जो एक मेजर स्कैम था। स्कैम की डिटेल्स, MECEL मैसूर एमेगमेटेड कॉफी एस्टेट लिमिटेड, जिसमें सिद्धार्थ के फादर का 91.75% स्टेक था और उनकी फैमिली द्वारा रन की जा रहा था। CCD सब्सिडीज ने MECEL को 2693 करोड़ रुपए पेड किए विदाउट क्लियर पर्पस, जो बाद में उन कंपनीज को ट्रांसफर किए गए जिनमें सिद्धार्थ का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। 2 सब्सिडीज द्वारा कोई भी रेवेन्यू न होने के बाद भी 1420 करोड़ रुपए MECEL को ट्रांसफर किए गए, जो एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन था एज पर सेबी। ये सब हो रहा था बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी थी। सिद्धार्थ की मौत के बाद उनकी वाइफ और फॉर्मर कर्नाटका सीएम की बेटी मलाविका हेगड़े ने दिसंबर 2020 में कॉफी डे इंटरप्राइजेज लिमिटेड में सीईओ की पोजीशन को टेक ओवर किया। ये 2008 से कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थी। 2019 में कंपनी पर 7200 करोड़ रुपए का डेट था, लेकिन मलाविका के एफर्ट्स ऑन कॉस्ट कटिंग, फोकस्ड अप्रोच, कोलैबोरेशन विद ब्लैकस्टोन एंड अदर इनिशिएटिव से कंपनी का डेट कम होता चला गया, जो मार्च 2020 में कम होकर 3100 करोड़ रुपए, मार्च 2021 में 1731 करोड़ रुपए हो गया था। फिलहाल कंपनी पर नेट डेट है 465 करोड़ रुपए का। मलाविका की लीडरशिप में कंपनी के
572 कॉफी है इन 165 सिटीज और 333 कैफे कॉफी डे वैल्यू अप्रोच कियोस्क हैं। एनसीएलटी प्रोसीडिंग डिटेल्स। लास्ट ईयर आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड ने कॉफी डे इंटरप्राइजेज लिमिटेड और कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड पर एनसीएलटी में 228 करोड़ रुपए के डेट क्लेम की याचिका दर्ज की थी, जिसकी एनसीएलटी हियरिंग 8 अगस्त 2024 थी और एनसीएलटी ने सीडीएल के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इनिशिएट की है और इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया है टू मैनेज कंपनी ऑपरेशंस ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। कंपनी के बैंक्रप्सी का कारण है डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ कूपन पेमेंट टू नॉन रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिसको कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट के एफर 2023 में डिफॉल्ट एक्नॉलेज किया है। कॉफी डे एंटरप्राइज लिमिटेड का कहना है कि आईडीबीआई ट्रस्टीज ने बिना ऑथराइजेशन के कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट किया है, जिसको एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया था। पास्ट में भी सीडीजीएल के खिलाफ इंडसलैंड बैंक ने इंसॉल्वेंसी शुरू करने की अपील की थी। करंट स्टेटस की बात करें तो कंपनी चाहती है डेट सेटल करके इंसॉल्वेंसी से बच जाए। फिलहाल एनसीएलटी ने एनसीएलटी के सीआईआरपी के फैसले पर स्टे लगा दिया है। कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स। नेट सेल 2022 में 582 करोड़ रुपए, 2023 में 923 करोड़ रुपए, 2024 में 1013 करोड़ रुपए और ट्रेलिंग 12 मंथ में है 1026 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है -0.59 करोड़ 2022 में, 2023 में -246 करोड़, 2024 में 167 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ का है 156 करोड़। नेट प्रॉफिट 2022 में -120 करोड़ रुपीज, 2023 में है -246 करोड़ रुपीज, 2024 में 160 करोड़ रुपीज और ट्रेलिंग 12 मंथ का है 156 करोड़ रुपीज। अर्निंग पर शेयर है -5.7 रुपीज 2022 में, 2023 में -17.98, 2024 में -15.27 रुपीज और ट्रेलिंग 12 मंथ का है -16.78 रुपीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 2022 में -0.1%, 2023 में है -2.27%, 2024 में 17% और ट्रेलिंग 12 मंथ का है 15%। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 2022 में -20%, 2023 में -41%, 2024 में -32% और ट्रेलिंग 12 मंथ का है -35%। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कहीं भी किसी भी एंगल से सही नहीं है। फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। आरओई परसेंटेज 2020 में है 43.8%, 2021 में -15.7%, 2022 में -3.3%, 2023 में -11.8%, 2024 में है 11.32% माइनस। आरओई रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज है 2020 में 19.8%, 2021 में -8.8%, 2022 में -1.9%, 2023 में -6.5% और 2024 में -6.3%। बुक वैल्यू पर शेयर है 2020 में 233.7 रुपीज, 2022 में 178.7 रुपीज, 2021 में है 184.4 रुपीज और 2024 में है 148 रुपीज। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास 8.2% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से अनचेंज है और लास्ट ईयर में 9.8% था। एफआईआई के पास 1% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 1.2% था और लास्ट ईयर में 2.3%। बात करें पब्लिक की तो पब्लिक के पास 90.8% स्टेक है जो लगातार लास्ट ईयर के 86.9% से बढ़ा है। आप जानते हैं क्या इस कंपनी के शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं। पहला, स्टैग्नेंट रेवेन्यू। पास्ट के कुछ ईयर से कंपनी का रेवेन्यू स्टैग्नेंट है जिसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। पेंडेमिक इम्पैक्ट। कोविड पेंडेमिक ने कंपनी के ऑपरेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है जिसका असर अभी भी कंपनी के ऑपरेशन पर है। कंसिस्टेंट लॉसेस। डेट कम होने के बाद भी कंपनी के कई आउटलेट कंसिस्टेंट लॉस में है। चैलेंजिंग फाइनेंशियल आउटलुक। कंपनी पर अभी भी डेट है और कंपनी के ऑपरेशन भी अभी सही परफॉर्म नहीं कर रहे। दूसरी तरफ कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर से भी टफ कंपटीशन मिल रहा है जो लगातार मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। कंपनी का फ्यूचर अभी अनसर्टेन है फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कंपनी एनसीएलटी में दिवालिया घोषित हो जाती है तो कंपनी का शेयर प्राइस 0 हो जाएगा, या फिर अगर कंपनी किसी बायर द्वारा कंपनी एक्वायर कर ली जाती है तो भी कंपनी के शेयर प्राइस को हो सकता है डीलिस्ट कर दिया जाए, लेकिन कंपनी के टर्न अराउंड की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसीलिए इस कंपनी के शेयर प्राइस से दूर रहना ही एक सही डिसीजन रहेगा। हो सकता है कुछ न्यूज की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस कुछ दिन परफॉर्म कर ले, लेकिन ओवरऑल कंपनी एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको इसके स्टॉक प्राइस से दूर रहना होगा। और तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।